हेलो एवरीबॉडी। ये वीडियो है दिवाली 2022 का। लास्ट ईयर मैंने दिवाली पर वीडियो रिकॉर्ड किए थे, लेकिन अपलोड करने का सही टाइम नहीं आया। पर वो कहते हैं ना, द बेस्ट टाइम टू प्लांट अ ट्री वाज 20 ईयर्स अगो एंड द सेकेंड बेस्ट टाइम इज़ नाउ। इसलिए मैंने सोचा कि मैं अभी शेयर करती हूँ हमारी लास्ट ईयर की दिवाली कैसी थी। तो चलिए देखते हैं पंत फैमिली की दिवाली 2022 कैसी रही। क्योंकि इस बार दिवाली मंडे को थी, तो हम लोगों ने वीकेंड से दिवाली की तैयारी करनी शुरू कर दी थी। और मेरी लिटिल हेल्पर इनिका वो दिवाली के लिए बहुत एक्साइटेड थी। उसका फेवरेट फेस्टिवल दिवाली ही है। डेकोरेशन से लेके रंगोली बनाने तक और नए कपड़े पहनने तक हर चीज़ में उसका उत्साह ना एकदम ही देखने लायक था। और मुझे ये देख के बहुत खुशी हुई कि इंडिया से दूर रहने के बाद भी इनिका सारी फेस्टिविटी को उतना ही इंजॉय कर रही है जितना हम लोग करते थे। तो डेकोरेशन के साथ साथ थोड़ी सी खाने की प्रिपरेशन भी हमने वीकेंड से स्टार्ट कर दी थी। तो जब तक डेकोरेशन चल रहा था, पीछे साथ ही साथ दाल मखनी के लिए दाल भी उबल रही थी। ये मैंटल पे जो मैंने रेड कलर के बेल्स लगाए हैं ना, रेड कलर के धागे पे जो बेल लगाए हैं, ये मुझे बहुत पसंद आए। इससे बहुत ही अच्छी बेल से एकदम मंदिर की घंटी जैसी आवाज़ें आ रही थी। और इसको फिर मैंने क्रिसमस पे भी यूज़ किया, क्रिसमस के बेल्स की तरह। ये मैंने अमेज़ॉन से लिया था और 5 मिनट के अंदर बन के तैयार हो गया था। मैंटल पे हमने ऊपर की तरफ लगाए थे ये आर्टिफिशियल गेंदे वाले फ्लावर और साथ में रखे थे कैंडल्स। मतलब ये जो वैक्स वाले दिए होते हैं, कैंडल्स नहीं। इस बार मुझे दिवाली की डेकोरेशन काफ़ी अच्छी लगी थी, सटल भी थी और सुंदर भी लग रही थी और फेस्टिव भी लग रहा था। तो ऐसा कुछ हमारा लग रहा था लिविंग रूम का मैंटल। जब तक हम लोगों ने वो डेकोरेट किया, साथ ही साथ हमारा जो दाल मखनी थी वो भी बॉयल हो गई थी। तो बस मैंने उसमें तड़का लगा दिया था, एकदम ही सिंपल टमाटर, अदरक और लहसुन वाला। और ऊपर डाल दिया था बहुत सारा बटर, जीरा पाउडर और कसूरी मेथी। उसके साथ ही साथ मैंने शाही पनीर के लिए भी थोड़ी सी तैयारी कर ली थी। तो टमेटोज़ और अनियन और कैरेट्स को थोड़ा सा सौंफ और इलायची के साथ मैंने बॉईल करके रख लिया था। बस इससे ज़्यादा मैंने सैटरडे को कुछ नहीं किया था। और साथ ही साथ उड़द को भी भिगो के रख दिया था। अब संडे को ना मैंने उड़द को जो है उसको ग्राइंड करके दही बड़े के लिए बैटर बना के रख लिया था। क्योंकि मंडे को फिर ज़्यादा मेहनत नहीं करनी थी मुझे। अब संडे को हम लोग के फ्रेंड्स ने गेट टुगेदर रखी थी दिवाली की, और उसके लिए मैंने ये साड़ी पहनी थी। और बहुत अच्छा लगा था दिवाली ऐसे सेलिब्रेट करना इतने सारे लोगों के बीच। क्योंकि बहुत टाइम से ना, लास्ट कुछ सालों से हम लोग दिवाली बस अकेले अकेले मना रहे थे। तो इस बार इनका ने भी, एक्चुअली हम लोग ही नहीं, क्योंकि कोविड था ना, तो सभी लोग ही अकेले अकेले दिवाली सेलिब्रेट करते। वही मैं सोच रही थी कि इस बार इतना क्यों स्पेशल लग रहा था। तो फाइनली इस बार सारे दोस्तों के साथ में और ज़्यादा एक्साइटिंग लगा दिवाली, जैसे इतने लोगों के बीच सेलिब्रेट कर रहे हैं। और इनका ने भी इतना सब कुछ देखा कि अरे फायरवर्क्स भी होते हैं, ये सब भी होता है, तो उसे भी बहुत अच्छा लगा। तो बस ऐसे ही हमारी फ्रेंड्स के साथ अच्छा अच्छा खाना खा के, अच्छा फायरवर्क्स करके दिवाली सेलिब्रेट हुई। इसके बाद एक्चुअल दिवाली के दिन मंडे को मैंने सुबह सुबह 5 बजे अपने ऑफिस का सारा काम ख़त्म करना शुरू कर दिया था। सुबह के 2 घंटे जब तक इनिका नहीं उठती है ना, बहुत सारा काम हो जाता है। बस फिर 7 साढ़े 7 के करीब मैंने ब्रेक लिया था और थोड़ी सी प्रसाद की तैयारी कर ली थी। और साथ ही साथ फिर वो शाही पनीर की ग्रेवी भी तैयार कर ली थी। क्योंकि डिनर पे ना मेरी एक फ्रेंड आने वाली थी, तो इसलिए मैंने सोचा कि सारी चीज़ें सुबह ही करके रख लेती हूँ। क्योंकि फिर पूजा और बाकी के सारे कामों में ना खाना फिर भी करना पड़े तो बड़ा ही झंझट हो जाता है। तो मैंने सुबह सुबह ही शाही पनीर बना के रख लिया था। दाल मखनी तो पहले दिन से ही बन के रखी हुई थी, तो सुबह ही मेरा काफ़ी सारा काम हो गया था। शाही पनीर भी मैंने एकदम ही सिंपल बनाया था। वो सारी वेजिटेबल्स को प्रेशर कुक करके बस थोड़े से मसालों के साथ उसे स्टर फ्राई कर लिया था। और बस अब बचा हुआ ऑफिस का काम मैंने ख़त्म किया जल्दी जल्दी। लंच तक इनिका की बेबी सिटर होती है 12:30 तक मंडेज़ को, तो बस तब तक ही मैंने सारा ऑफिस का काम ख़त्म कर लिया था। और इसके बाद मैंने बनाई रंगोली।
जब मैं स्कूल में थी ना तो काफ़ी मैं रंगोली बनाती थी, मतलब दिवाली के काफ़ी पहले से रंगोली बनाना शुरू कर देती थी। लेकिन अभी जब से कॉलेज में आई, फिर जॉब लगी, तो ना रंगोली बनाने की वो भी कम होती गई। फिर सिर्फ दिवाली के दिन रंगोली बनती थी। और अब तो अभी भी खैर दिवाली के दिन मैं शगुन की रंगोली तो बना ही लेती हूँ, पर इतनी कम रंगोली बनाती हूँ ना कि अब रंगोली एकदम अच्छी सी तो बनती नहीं है, पर ठीक है, शगुन हो जाता है। फिर यहाँ पे मैंने सोचा इनिका को भी दिखाती हूँ रंगोली कैसे बनाते हैं। तो इनिका को ये ना सांचा जो होता है ना रंगोली बनाने का, इसके साथ मैंने रंगोली बनवाई थी और उसको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया। तो उसने बहुत सारी रंगोली बनाई, एक के बगल में एक, बार बार। और उसको इतना खुश देख के रंगोली बनाते हुए मुझे बड़ा अच्छा लगा। मुझे लगा कि ये भी मेरी तरह एंजॉय कर रही है जैसे मुझे रंगोली बनाना पसंद था। उसको इतना पसंद आया कि दिवाली के बाद भी बोलती रहती थी, चलो रंगोली बनाएंगे, चलो रंगोली बनाएंगे। तो बस रंगोली बनाने के बाद फिर मैं यहाँ पे प्रसाद बनाने के लिए आ गई। यहाँ पे मैं बना रही हूँ सिंगल। ये उत्तराखंड की एक डिश है। हम लोग उत्तराखंड से है ना, तो वहाँ पे जब भी कोई पूजा वगैरह होती है तो हम लोग ये सिंगल और पुआ ज़रूर बनाते हैं। तो वो जो सूजी और दही को मैंने मिक्स करके रखा था ना सुबह, उसमें दही, सूजी और बनाना, उसमें थोड़ी सी शुगर मिक्स करके ऐसे उसको जलेबी की तरह सा ना थोड़ा स्पाइरल शेप में बना के उसे फ्राई कर देते हैं ऑयल में या घी में। तो बस ऐसे ही बनते हैं सिंगल पुआ। मेरी दादी तो ना हाथ से बनाती थी, मतलब ये जलेबी की तरह पतले नहीं होते, थोड़े मोटे मोटे होते हैं, पर मुझसे तो हाथ से नहीं बनता। तो मैं ऐसे ही जिपलॉक बैग का एक कोन बना के ऐसे उसको स्पाइरल शेप देने की कोशिश करती हूँ। पर इस बार मेरे पुए ना बड़े ही सिंगल और पुए बड़े ही टेस्टी बने थे, मुझे देख के खाने को मन कर रहा है। अब मुझे थोड़े थोड़े बनाने आ गए, एकदम परफेक्ट तो नहीं बनते, पर हाँ शगुन के ज़रूर बन जाते हैं, लेकिन स्वाद अच्छा होता है। हाँ, तो काफ़ी उतना है मेरे लिए। प्रसाद बनाने के बाद फिर मैंने यहाँ पे दही बड़े के लिए जो है बड़े भी बना लिए थे, तो इसका बैटर भी पहले से बना के रखा हुआ था। बस मुझे थोड़ा सा इसे विस्क करना था, तो जो हैंड मिक्सर होता है ना, उसमें मैंने इसको डाल के और थोड़ा सा सॉल्ट डाल के मिक्स कर दिया था। फिर जो आइसक्रीम स्कूप है इससे मैंने बड़े बनाए थे, तो थोड़े से एक जैसे शेप के अच्छे बन गए थे। और दही बड़े मुझे बहुत स्वाद लगते हैं। पता नहीं, कुछ भी जैसे फेस्टिवल होती है या कुछ भी ऐसे ओकेजन होता है ना, तो मुझे दही बड़े याद आते हैं, क्योंकि घर पे हमेशा बनते थे। शायद होम सिकनेस में मेरा मन कर जाता है कुछ भी हो तो चलो दही बड़े बना लेता है। तो बस यहीं पे मैं दही बड़े बना रही हूँ, और अभी इस वीडियो को देखते देखते फिर से मुझे दही बड़े खाने का मन कर रहा है। देखो मेरे दही बड़े बड़े ही टेस्टी बने थे। तो बस प्रसाद के सिंगल और पुए और दही बड़े बनाने के बाद जो है मैंने यहाँ पे लिविंग रूम में थोड़ी सी और डेकोरेशन कर दी थी। मुझे कुशन कवर चेंज करने थे, थोड़ी सी लाइट्स वाइट्स मैंने ऑन कर दी थी ऐसी डेकोरेशन के लिए, जो एस्थेटिक्स के लिए प्लेट और डेकोरेशन वाली प्लेट वगैरह रख दी थी। तो ये था हमारा लिविंग रूम का फाइनल दिवाली वाला लुक। मुझे बहुत अच्छा लगा था, एकदम स्वीट सा, फेस्टिव पर सटल। और अब मैं आपको दिखाती हूँ मंदिर को हमने कैसे सजाया था। ये प्रसाद यहाँ पे रखा हुआ है, फ्रूट्स, मिठाइयाँ वगैरह रखी हुई हैं, और ये है मंदिर की डेकोरेशन। तो लाइट्स वगैरह तो हमने लगा ली थी, साथ ही ये जो अमेज़ॉन पे ना एक ऐसे एलिफेंट वाली हैंगिंग मिली थी, तो ये मैंने लगा दी थी। और ये आर्टिफिशियल जो लीव्स वगैरह हैं और फ्लावर्स हैं वो लगा दिए थे ऊपर। तो बस ऐसा लग रहा था हमारा मंदिर। और इनिका ने ना अपने टॉय का एक पीस भी रख दिया था, उसने बोला था कि मैं भी प्रसाद लगाऊंगी, तो उसने अपने टॉय वाला केक रखा हुआ था भगवान जी के लिए। तो बस टाइम पे सारी खाना, पूजा सब कुछ हो गया था, और फिर हरिता और कार्तिक आ गए थे, तो हम लोगों ने साथ में फुलझड़ियाँ जलाई और अच्छा अच्छा खाना खाया, बहुत सारी पिक्चर्स ली। तो बस इसी तरह फ्रेंड्स के साथ हंसते मुस्कुराते यमी यमी खाना खाते हुए हमारी दिवाली 2022 सेलिब्रेट हुई। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अब मैं आपके साथ दिवाली 2023 शेयर करूँगी।